गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 6.1 के दो क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स आपको पता ही है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है। तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द टर्म्स कंटेनिंग x एंड गिव्स इट्स कोएफिशिएंट। आइडेंटिफाई द टर्म्स विद कंटेनिंग x। ऐसी टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके अंदर x है। ठीक है, कंटेनिंग x। तो ये टर्म एक ये टर्म है, तो ये टर्म तो y की है, इसमें तो x नहीं है, तो x तो इसमें है ना। ये वाली हमें टर्म को कंसीडर करना है। और कंसीडर करने के बाद हमें क्या करना है? गिव इट्स कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट बताना है हमें। कोएफिशिएंट क्या होगा? तो x का कोएफिशिएंट क्या है भाई? हमें 8 है। x के साथ मल्टी, मैंने कल भी बताया था कोएफिशिएंट क्या होते हैं। जो उस टर्म जिसका वो कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई में एक्चुअल में क्या है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ दैट नंबर, वेरिएबल, व्हाटएवर। ठीक है, तो चलिए हमने टर्म को क्या कर लिया, टर्म विद x क्या है? 8x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 8। x से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? 8। ओके, ये पार्ट को रिमूव करते हैं। 17b स्क्वायर माइनस 12x, 17b स्क्वायर माइनस 12x, 17। तो टर्म विद x फाइंड करना, टर्म विद x। तो देखिए टर्म x के साथ वाली, ये तो b वाली टर्म है बेटा, b में है। x वाली टर्म तो यही है ना, माइनस 12x। ठीक है, माइनस 12x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 12 है ना। देखो अगर x को अकेला ना तो माइनस 12 बचेगा, तो माइनस 12 आएगा। ओके, सी पार्ट 5x बाई 3z। टर्म विद x के साथ तो यही टर्म है ना, इसमें तो z है अकेला। टर्म विद x 5x बाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोएफिशिएंट क्या है? मैंने कहा था जिसका वो कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है। तो x के मल्टीप्लाई में एक तो 5 भी है और बेटा y भी तो है ना इधर, तो 5 और y बन जाएंगे इसके कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 5 और y। d देखिए 9z 7 by 18x। तो टर्म विद x फाइंड करना है ना। टर्म विद x वाली टर्म कौन सी है? ये टर्म है माइनस 18x और कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 18। बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था, ये थर्ड नंबर बेटा। सो इजी क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए इसे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो मैंने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के बारे में बताया। अब यहां देखिए ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है ना x का। कोएफिशिएंट तो है x का, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल आए हुए हैं। न्यूमेरिकल मतलब जैसे लिखिए 18, 12, 8, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं। हमें ये फाइंड करना है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4।
न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को हमने फाइंड करना है अदर देन कांस्टेंट। जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको नहीं कंसीडर करना। कांस्टेंट मतलब जैसे 7 है प्लस में कोई 5 है या 3 है, इनको नहीं कंसीडर करना। तो फर्स्ट है 2 3x स्क्वायर, 2 3x स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। टर्म्स के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, अब देखो उसमें कांस्टेंट टर्म्स को तो लीव करने को कहा है। ये कांस्टेंट टर्म है ना 2, ये तो लीव कर दो। बची ये टर्म विद न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इतना नहीं लिखना चाहिए। टर्म क्या आ जाएगी -3x स्क्वायर, ठीक है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर। हम सॉरी, हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है तो x स्क्वायर ऐसे रहना पड़ेगा। सिर्फ कोएफिशिएंट की बात हो रही है ना तो -3 लगाएंगे, ठीक है। वो तो टर्म है हमारी, टर्म -3x स्क्वायर। और कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करें तो न्यूमेरिकल मतलब न्यूमरेशन मतलब नंबर, तो नंबर तो -3 है, ठीक है। ओके, बी पार्ट देखते हैं इसका। चलिए, -a स्क्वायर b प्लस 7b, -a स्क्वायर b प्लस 7b ये। तो टर्म्स क्या हो जाएगी, देखो टर्म्स और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मैं यहां पे अलग से एक टेबल टाइप बना रहा हूं। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, तो टर्म्स कौन सी है, -a स्क्वायर b और +7p³। अब इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल मतलब जो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, नंबर में है। तो देखो a स्क्वायर b, तो ये तो क्या है, वेरिएबल है। अरे इसका न्यूमेरिकल 1 पड़ा है ना, लेकिन किसका, माइनस साइन के साथ, तो -1 आ गया, क्योंकि 1 हमेशा हर एक के मल्टीप्लाई में ही रहता है। और pq वेरिएबल है तो कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल क्या है, 7। ये आप इस तरीके से कर लीजिए। ये b पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। सी पार्ट देखिए, अब 3.14 टी स्क्वायर। तो टर्म, अब ये तो ये क्या है, यहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टर्म क्या है, 3.14 टी स्क्वायर। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वेरिएबल नहीं लिखना बस। देखो भाई यहाँ तक तो कांस्टेंट ही है 3.14 टी स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, बस ये हमारा आंसर हो गया। ओके, गोइंग टू डी पार्ट, x plus 2y xy plus 3y, x plus 2y 2xy plus 3y। ओके, तो देखो ये टेबल बना लेता हूँ। यहाँ एक बॉक्स एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। यहाँ हम लिख देंगे टर्म्स और यहाँ लिख देंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। देखिए टर्म्स कौन है, x है, 2xy है और 3y है। यहाँ पे इनमें से कोई भी कांस्टेंट नंबर तो है ही, अलग से कांस्टेंट टर्म है, या 2 3 5 ऐसे तो नहीं है ना, वो तो वैसे भी कंसीडर नहीं करनी उसने, अदर देन कांस्टेंट टर्म का है। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 सबके साथ है। 2xy के साथ, xy तो वेरिएबल है तो 2 क्या हुआ, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। y वेरिएबल है तो 3 क्या हुआ, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन।
ओके, अब हम करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट। 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, अगर देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है बेटा, लाइक और अनलाइक टर्म्स पूछी गई है। कौन सी टर्म्स लाइक है, कौन सी टर्म्स अनलाइक है। कल बताया था लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनमें वेरिएबल एक जैसे हो, डिट्टो एक जैसे हो, ठीक है, उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। और जिनमें वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं। तो बस वेरिएबल्स पे ध्यान देना है, कांस्टेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, चाहे वो किसी भी कैसी भी फॉर्म में हो। हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, वेरिएबल्स पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं 1,41 ए। देखो 1,41 बिल्कुल ये क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है बेटा, लाइक टर्म्स है। तो हम इनको लिखेंगे क्या है, ये लाइक टर्म्स, ठीक है। बी क्या है, -7x -2/11x। बेटे यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हमें कांस्टेंट्स को नहीं देखना है, कांस्टेंट अलग, वेरिएबल देखो x है, यस लाइक टर्म्स है। वेरिएबल्स देखो एक जैसे होने चाहिए। c -19x -19y। अब आप ये देख के मत लगा देना अभी यहाँ पे -19 लाइक टर्म्स नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है। हमें वेरिएबल देखने हैं, वेरिएबल x और वेरिएबल y है, तो वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो ये क्या होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। ओके, डी पार्ट, डी में क्या है टर्म 12x² अब मेरी बात सुनो, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ z है, यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ एक z ज्यादा है बेटा, तो ये वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है, ठीक है, ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ओके, 40xy 40yx e 40xy 40yx। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कांस्टेंट को हटा के देखना, यहाँ xy है या yx है। अरे भाई xy और yx में क्या डिफरेंस है, x है y है, तो बस ये क्या है, सेम वेरिएबल्स है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। ये क्या है, लाइक टर्म्स, -5m² e इन्हें बताना है ये लाइक टर्म्स है या नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ देखो -5 को छोड़ो, m² m, यहाँ m 2 टाइम्स है, यहाँ m 1 टाइम है, जबकि यहाँ p 1 टाइम है, यहाँ p 2 टाइम्स है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है बेटा, अलग अलग है। यहाँ क्या लिखेंगे, अनलाइक टर्म्स, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, हमारी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, list the factors of each term of the expression given below। हमें हर एक टर्म का क्या करना है, फैक्टर्स शो करते हैं। तो ए हमारा है 3x y, जेड भी है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर जो मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो 3x भी है, y भी है और z भी है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
5/x², 5/x²। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, जो मल्टीप्लाई पड़े हैं बस, एक तो 5 है, ठीक है, एक y है, और फिर x² का बनता है बेटा जब x into x, मतलब x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, x क्या हो रहा है 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो x into x, तो x और x दो फैक्टर, ठीक है। ये सारे क्या है फैक्टर्स हैं इसके। सी पार्ट देखना बेटा, -y², ये तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे है ना, एक तो चलो b है, एक y है, b है, y 2 टाइम्स है तो y 2 टाइम्स, लेकिन माइनस है बेटा, तो 1 हमेशा रहता है, तो इसको हम क्या करते हैं, अपने -1 की शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं एक्सरसाइज के वो करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।